श्री चंद्रिका कलित निर्मल शोभे गात्रे कामार्थदायी कलहंस समाधि रूढ़े वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम पटाधीश भारत गौरव समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। गणधराचार्य गणपति आचार्य कुंठू सागर जी महाराज के। सप्तम पट्टाधीश आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी महाराज के। आचार्य भगवान श्री गुप्ती नंदी महाराज की। गणी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। हम सभी श्रुत पंचमी की आराधना कर चुके हैं और ज्ञान आराधना निरंतर चालू है। आचार्य भगवान गुप्ती नंदी महाराज जी का यह प्रयास मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु भक्ति की एक अनूठी परंपरा निरंतर उसी में वो प्रयत्नशील हैं। इस कार्य के लिए मैं उन्हें पुनः चरणों में वंदना अर्पित करती हूँ। श्रुत पंचमी में 3 पॉइंट पर आपसे बात करूंगी। श्रुत पंचमी, सम्यक ज्ञान और वर्तमान में सम्यक ज्ञान पर की परिस्थितियां। तो श्रुत पंचमी पर ये महापुरुषों का मानवीय सभ्यता का आधारभूत है श्रुत। श्रुत बिना मानव अपंग हो जाता है और जिस काल में साक्षात तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं होता है उस समय इस श्रुति की वैसाखी से ही हमारा जीवन चलता है। उन धर्षणाचार्य पुष्पदंत भूतबली ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। वास्तव में आज का दिन उपकार दिवस है। हम आज की वर्तमान की परिस्थितियों में अनुकूलताओं में उतना धर्म संरक्षण नहीं कर पा रहे जितना प्रतिकूलताओं में उन महान मुनियों ने, आचार्यों ने हमें धर्म सुरक्षित करके हमारे हाथों में सौंपा है। और यह पर्व चालू हुआ इसलिए श्रुत का महत्व है, ऐसी बात नहीं है। श्रुत हमारी शाश्वत संपत्ति है। जैन संस्कृति की समृद्धि का मूल कारण यही है कि हमारे पास समृद्ध श्रुत है, समृद्ध साहित्य है। और श्रुत हमेशा हमारे लिए एक आवश्यक बिंदु रहा, ऑक्सीजन के समान रहा। ऑक्सीजन के अभाव में हम क्या जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार श्रुत के अभाव में भी हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते, और वो जीवन जो धर्म की सुगंध से सुगंधित हो। मैं आपको श्रुति की मोक्ष मार्ग में कितनी सुंदर भूमिका है या त्रिकालिक भूमिका, इस विषय में आपसे सबसे पहले बात करूंगी कि नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है। ये बात हर आदमी स्वीकार करता है। उसके तीसरे पद पर आ जाइए, नमो उवज्झायाणम। वहां पर उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया है। उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार का कारण क्या? वह द्वादशांग के ज्ञाता है। तो उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार करके परोक्ष में श्रुत की भक्ति है। और नमोकार मंत्र अनादि, इसका मतलब श्रुति की परंपरा भी अनादि है। आप आगे चलिए, तीर्थंकर की परंपरा भी अनादि है। और तीर्थंकर के लिए कारणभूत जो षोडश कारण भावनाएं वो भी अनादि है। उस षोडश कारण भावना में एक भावना होती बहुश्रुत भावना। कौन सी भावना? बहुश्रुत भावना। मतलब तीर्थंकर प्रकृति के बंध में बहुश्रुत भक्ति भी बहुत आवश्यक है। और आगे हम देखें, नव देवता, ये भी अनादिकालीन है। उसमें पंच परमेष्ठी के बाद जिन, धर्म और जिनागम।
यानी नव देवता में भी श्रुत को स्थान है। और आगे हम देखें रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, यहां भी ज्ञान श्रुत की पूज्यता को बरकरार रखा गया है। और मरण कंडिका में जब 4 आराधना का उल्लेख करते हैं तो दर्शन ज्ञान आराधना दूसरे नंबर पर, यानी कि मरण काल में भी ज्ञान आराधना श्रुत की आवश्यकता है। और हम व्यवहार में रोज कहते देव शास्त्र गुरु, वहां भी शास्त्र की आवश्यकता है। और जब ध्यान की बात आती है तो ध्यान उस समय सूत्र में भी कि ध्यान स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, वहां भी श्रुत। और इन सब की पराकाष्ठा देखिए, समोसरण में दिव्य ध्वनि श्रुत ज्ञान द्वादशांग के ज्ञाता गणधर की उपस्थिति में ही होती है। तो इस प्रकार श्रुत हमारे जीवन में जैसे इंसान के पीछे छाया रहती है, ऐसे जो इंसान परमात्मा तत्व की उपासना करना चाहता है उसके पीछे श्रुत की छाया, श्रुत का अवलंबन अवश्य ही है। ये बात किनके गले में उतरेगी? जो जिनवाणी के जो रूप है उसी रूप में, शाश्वत रूप में विश्वास करते हैं, परिवर्तन के तूफान में नहीं दौड़ते हैं। उन्हें तो मेरी बात, मेरी स्पीच अच्छी लगेगी, बाकी सब लोगों को आउट ऑफ कोर्स लगेगा। माँ के अभाव में, सूर्य के अभाव में दीपक से प्रकाश होता है, माँ के अभाव में दादी के द्वारा बच्चों का पालन पोषण होता है। ठीक इसी प्रकार तीर्थंकर के अभाव में, तीर्थंकर केवली के अभाव में इस श्रुत माता के द्वारा ही हमारा संरक्षण होता है। याद होगा आप सबको कि आचार्य शांति सागर महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने इन जिन निमित्त से यह पर्व है, वह पर्व पर ग्रंथ धवल जय धवल आदि ग्रंथों को सुरक्षित कराया। आचार्य भगवान के श्री मुख से ये शब्द निश्रित हुए थे, आगम मेरा प्राण है, जिनवाणी मेरा प्राण है। तो आज मैं आपसे कहूंगी, आप 10 प्राणों से जीते हैं। वैसे ज्ञानार्णव में आचार्य ने 11वां प्राण परिग्रह कह दिया है, पर मैं कहती आप अपना 11वां प्राण बनाइए जिनवाणी, वह जिनवाणी जो तीर्थंकरों से हमें मिली है। तो ग्रंथ पर आप से अभी श्रुत पंचमी पर ग्रंथ सुसज्जित करते हैं। मैं कहती ग्रंथ सुसज्जित करना बहुत अच्छी बात है, परंतु ग्रंथ को सुसज्जित करने का प्रतिफल है कि जिनवाणी के द्वारा हम अपने मन को, अपने चिंतन को, अपनी विचारधारा को, अपनी चर्या को सुसज्जित करें। तब तो हमारा यह श्रुत पंचमी पर्व मनाना कार्यकारी होगा और हम उत्साह के साथ इसे मना सकेंगे। श्रुत पंचमी की उपासना का अर्थ है ज्ञान की आराधना, और ज्ञान की आराधना का मतलब है आत्मा की आराधना, और आत्मा की आराधना का अर्थ है अनात्मा का परित्याग, और अनात्मा के परित्याग का अर्थ है संसार का विच्छेद, और संसार के विच्छेद का फल है केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान की उपलब्धि। आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान आत्मामय है। अन्य दर्शनों में ज्ञान का और आत्मा का संबंध है, समवाय संबंध है। संसार में एक संश्लेष संबंध होता है, एक समवाय संबंध होता। तो अन्य दर्शनों में जिनवाणी का समवाय संबंध माना गया, ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय संबंध माना गया। पर जिन शासन, यत्र कालिक जिन शासन, शाश्वत जिन शासन, आत्मा के साथ ज्ञान का तादात्म्य त्रकालिक संबंध मानता है। इसीलिए ज्ञानमयी आत्मा है, आत्मामयी ज्ञान है। आप श्रुत पंचमी के दिन इस आत्मा के, लोग कहते ना माता जी हमें ध्यान कराइए, तो मेरे को लगता है आपको आत्मा का ध्यान करना है, तत्व ज्ञान करना है, तो तत्व के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा और ज्ञान को भी समझना पड़ेगा। जब ये दोनों सर्व समझ में आ जाएंगे तो आपका ध्यान में भी आनंद आएगा और ज्ञान में भी आनंद आएगा। इसीलिए माघनंदी आचार्य ने
क्या कहा, ज्ञान पुंज स्वरूपो हम। जब आत्मा के ध्यान की बात आती है तो कहा ज्ञान पुंज स्वरूपो हम। ज्ञान मेरा स्वभाव है। माता जी, जब ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान गया कहाँ? बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट क्वेश्चन यदि आपकी तरफ से उठता है तो हम आपको आज यही बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान आपका अपनी बपौती है, इसमें कोई भागीदार नहीं है, कोई हस्तांतरण नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान एक मीक है। आत्मा के एक एक प्रदेश पर ज्ञान के अभिव्यक्त प्रतिच्छेद हैं। ज्ञान कहीं से लाना नहीं है, डाला नहीं है, गया है। जैसे कि साइकिल में हवा भर दी जाती है, इसे आत्मा में कहीं ज्ञान प्रवेश नहीं कराया गया। आचार्यों ने कहा कि यह ज्ञान मति श्रुता बधि मन प्रह केवल ज्ञानानि ज्ञानानि ज्ञाना, यह ज्ञान 5 प्रकार का बता दिया। अब जब केवल ज्ञान के साथ ही जब इसको रखा गया मति श्रुत को, तो इस बात का द्योतक है कि यहाँ सम्यक ज्ञान को स्वीकार किया जा रहा है, मिथ्या ज्ञान को, कुज्ञान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वो जो ज्ञान के भेद होते हैं वो आवरण की अपेक्षा से होते हैं। जो भेद है वो आवरण की अपेक्षा से है, ज्ञानावरणी है ना। तो ज्ञानावरणी में 5 भेद हैं। तो इस प्रकार ये जो आवरण से रहित जो ज्ञान है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप है ना, ज्ञान घन स्वभावी, ये जो आत्मा है वह ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव हमारा ज्ञानमयी आत्मा है। इसलिए आचार्य ने कहा है क्या, शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपो हम। इसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि शुद्ध अशुद्ध क्या होगा, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ आचार्य ने 5 ज्ञान के भेद कहकर सम्यक ज्ञानम प्रमाण कह दिया आलाप पद्धति में, कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इस सम्यक ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पिष्ट पेषण है, पिसे हुए आटे को कोई भी नहीं पीसता। जो बात सिद्ध हो चुकी है पूर्वाचार्यों के द्वारा, उसे पुनः सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक ज्ञानम प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। दीपक स्वयं प्रकाशित है, इसे दीपक को खोजने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को प्रमाण, सम्यक ज्ञान को प्रमाणित करने के अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब सम्यक ज्ञान प्रमाण कर दिया है तो वह किस रूप से है, वह प्रमाण रूप भी है और नए रूप भी है। प्रमाण नई रधिगमः, प्रमाण के द्वारा भी ज्ञान होता है और नए के द्वारा भी ज्ञान होता है। याद रखिए, नए को स्वीकार करने में बड़ा पेट में दर्द होता है कि नए तो एक है, ये व्यवहार नए है, ये तो व्यवहार नए अभूतार्थ है, सत्य नहीं है। परंतु आचार्य स्वयं कहते सकलादेशी प्रमाणा विकलादेशी नया। ये आचार्य भगवान के शब्द हैं, हमारे आपके नहीं है। तो हम व्यवहार नए, नए के अंतर्गत जितने भी हैं उपचरित सूरा सद्भूत, जितने भी नए, वह सर्वथा है नहीं है, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, असत्य नहीं है। जब आपने सम्यक ज्ञान को प्रमाण माना है तो सम्यक ज्ञान की ब्रांच है जो नए, जो एक धर्म को कहता है, एक गुण को कहता है, एक समय में आपको उसे सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। वक्ता धवला में कहते हैं, वक्ता के प्रमाणित होने से वाणी प्रमाणित हो जाती है। जब जो तीर्थंकरों ने कहा, पूर्वाचार्यों ने कहा, जहां तहां से ऐसा नहीं हुआ, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया। याद रखिए 583 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 583 वर्ष श्रुत परंपरा चली है। यानी कि एक ने कहा, दूसरे ने सुना, 3 केवली हुए, बाद में 5 श्रुत केवली हुए, अंग ज्ञान पूर्व ज्ञान के धारी हुए हैं।
ये कोई डुप्लीकेट लोकल ब्रांड का माल नहीं है, ये तीर्थंकर ब्रांड का माल है। इस पे आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अनाधिकार चेष्टा ना करें। तो वक्ता के प्रमाणित होने से ज्ञान प्रमाणित होता है, और जब ज्ञान प्रमाणित है तो ज्ञान का आगे पीछे सभी पूर्ण विवेचना भी हमें प्रमाणित है। तो अब हमें इस ज्ञान चेतना को पाने का प्रयास करना। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं एक कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का अनादिकाल से वेदन करते आ रहे हैं, परंतु आपको ज्ञान चेतना को प्राप्त करना है, और उसके लिए आवश्यक है सम्यक ज्ञान की। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान के बिना अहित से निर्वृत्ति नहीं होती है। अहित कब छोड़ेंगे आप? जब सम्यक ज्ञान होगा। और अहित की निर्वृत्ति का फल क्या होता? स्वयं तुरंत हित में प्रवृत्ति। और हित में प्रवृत्ति का फल क्या है? जब आत्मा के हित के साधनों में जब आप प्रवेश करेंगे तो कर्म संचय जो किया है उसकी निर्जरा होगी, है ना। संसारी जीव को तो क्या आत्म के हित विषय कसाय, इनमें न मेरी परिणति जाए। अगर ये हो गया तो जीव का कल्याण। तो आपको कर्म संचय जो आपने किया उसे नाश कीजिए, और उसका फल है ज्ञान चेतना। केवल ज्ञान की उपलब्धि, निरावरण ज्ञान। निरावरण ज्ञान दो है, एक केवल ज्ञान और एक लब्ध्यक्ष। इस ज्ञान की जो अंतिम इकाई है उस पर कभी आवरण नहीं होता, और यदि उस पर आवरण हो जाएगा तो क्या आपत्ति आएगी? हमारे जैनाचार्य कहते हैं जीव के अस्तित्व का लोप हो जाएगा, जीव का जो लक्षण है उसका लोप हो जाएगा। और याद रखिए लक्षण और लक्ष्य कभी अलग नहीं होते हैं। तो जब जीव का लक्षण ज्ञान है तो इस ज्ञान की जो अंतिम इकाई है उस पर कभी आवरण नहीं होता है। तो इस ज्ञान चेतना की जन्मदात्री कौन है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान को छोड़ने के पाने के लिए आवश्यक है मिथ्या ज्ञान जो दबा के रखा है पेट में, जो हठाग्रह है, दिखता तो नहीं है पर है, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान हमारा कितना उपकारी है, माँ जैसा। माँ क्या करती है? रक्षा, है ना। भक्तांबर का एक श्लोक है ना, तो माँ रक्षा करती है। और पिता का क्या है? संतान को अच्छे कार्यों में नियोजित करना, सदमार्ग पे चलाना। तो सम्यक ज्ञान वहां हमें पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में नजर आता है, तब हमें अच्छे मार्ग, अच्छे कार्यों में योजना लगाता है। और जीवन साथी, जीवन साथी सुख देता है। सम्यक ज्ञान सुख का कारण है, कभी भी दुख का कारण नहीं होगा। और यही सम्यक ज्ञान कभी गुरु के रूप में खड़ा हो जाता है जब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कराता है और भगवत्ता से प्राप्त मिला देता, आत्म सुख को मिला देता। तो सम्यक ज्ञान, गाड़ी लोग खरीदते हैं, साइकिल लोग खरीदते हैं साइकिल, पर साइकिल चलती किससे है? हवा से। हवा बहुत सस्ती होती है और साइकिल महंगी होती है, पर साइकिल चलती किससे है? हवा से। ठीक इसी प्रकार आत्मा का उत्थान, धर्म चलता है सम्यक ज्ञान से। इसके लिए रैयणसार में आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है कि दान दया धर्म के बिगड़, आपके लिए बात कह रहे हैं, है ना, श्रावक के लिए। दान दया धर्म के बिगड़ गृहस्थ शोभायमान नहीं देता। गृहस्थ की शोभा दान दया से है। और क्या कहते, दूसरी लाइन बड़े ध्यान देने योग्य है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के बिना तप शोभायमान नहीं है। तप में प्राण कब आता है? तप में जान कब आती है? तप से ऊर्जा कब मिलती है? तप से कर्मों की निर्जरा कब होती है? जब सम्यक ज्ञान की छत्र छाया में होता है, सम्यक ज्ञान के सद्भाव में होता है, सम्यक ज्ञान के सद्भाव में होता है। एक छोटी सी बात कहूंगी
गर्भ बिना उदर वृद्धि का क्या प्रयोजन है? महिला की स्थिति में, गर्भ में बालक स्थित है, शिशु स्थित है, जीव स्थित है, तब उधर यदि वृद्धि को प्राप्त होता है तो पूरे परिवार में सुख शांति होती है कि परिवार में एक नया सदस्य आएगा। पर उधर, जिस उधर में गर्भ नहीं है, उस उधर की वृद्धि से क्या फायदा? जिस तपस्या में, चाहे वो माशोपवासी हो, चाहे वो आतापन योग को धारण करे, क्या फायदा है? कुछ नहीं, मात्र पुण्य का संपादन हो सकता है, पर आत्महित नहीं हो सकता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान, आप कहीं भी जाते हैं ना आधार कार्ड लेके तो चलते चलते ही है, ऐसा याद रखिए, सम्यक ज्ञान हमेशा आपके दिल दिमाग में होना चाहिए, आपकी उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। वही आचार्य कुंद देव स्वामी रहन सार में एक दूसरी बात कहते हैं कि सम्यक ज्ञान क्या करता है? पाप से बचाता है। सम्यक ज्ञान क्या आता है? पाप से बचाता है और पुण्य में लगाता है। तीसरी बात आचार्य ने गाथा के क्लाइमेक्स में, चरमोत्कर्ष में क्या कह दिया कि वह ज्ञान ही धर्म ध्यान है। अब बात आती है पुण्य की। लोग कह देते पुण्य है। अरे सुबह से शाम तक तो पुण्य का फल भोगने को चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। बैंड बाजे बजना चाहिए, 100 चौके लगना चाहिए, ग्रंथ प्रकाशित होना चाहिए, गृहस्थ का बेटा बेटी पढ़े लिखे हो, सरकारी सर्विस, प्राइवेट कंपनी में नौकरी, हर समय पुण्य का फल भोगना चाहता है, परंतु पुण्य को हे कहता है। पुण्य सर्वथा है नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग और चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, छठे गुण स्थान तक पुण्य उपादेय है। तो पुण्य को हे कहने वाले ये नहीं समझते कि पुण्य का फल भोग रहा हूं, पुण्य को हे कह रहा हूं। तो सम्यक ज्ञान का फल तत्व ज्ञान। जिस सम्यक ज्ञान की मैं इतनी देर से आपके सामने पेशकश कर रही हूं, वह उसका फल तत्व ज्ञान। दूसरा, मन का निरोध और आत्मा के हित का राग। विषय भोगों का राग तो छूट गया है, पर आत्म राग तो लगा है। वह ज्ञान को क्या सोचता है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ये सुख की बाह्य सामग्री वास्तव में दुख के कारण है। यह ज्ञान ही आत्मा का सुख का कारण है। और ये ज्ञान, अभी मैंने कहा ना था पुण्य, ये पुण्य का है कहने वाले गुड़ खा के गुलगुला का परहेज करते हैं, पुण्य का फल तो भोगना चाहते हैं और पुण्य को गालियां देते सुबह से शाम तक, पुण्य का तिरस्कार करते हैं। परंतु याद रखो, ये जिनेन्द्र देव की वाणी का तिरस्कार है, ये ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। तो इस प्रकार ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसान खेत में गेहूं भरे हुए बोरे नहीं डालता है, गेहूं का दाना डालता है, और वही गेहूं का दाना एक दिन बोरी भर भर के आता है। यही सम्यक ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनता है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के बारे में बात करेंगे। अंतिम पॉइंट है कि ये काल का दोष कहें या पापों की तीव्रता कहें या अपने अहंकार का पोषण कहें, तीर्थंकर पर उपसर्ग, तीर्थंकर की मूर्ति पर उपसर्ग, तीर्थंकर की वाणी पर उपसर्ग, तीर्थंकर के शासन पर उपसर्ग, तीर्थंकर के मार्ग का अनुकरण करने वाले मुनि आरिकाओं का उपसर्ग है ना। बात सच? सोचिए आप, जब हम तीर्थंकरों की वाणी पर उपसर्ग करने का किसने अधिकार दिया है हमें? एक इंद्रिय जीव पर हम हिंसा उपसर्ग नहीं करते हैं, पानी छान छान का पीते हैं, पर क्या मालूम
वाणी छान छान कर उपयोग नहीं करते। पानी छान के पीना बहुत सरल है, पर वाणी छान के उपयोग करना बहुत कठिन है। जब आगम से हमें वह मिला है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है कि आप जिन शासन पर उपसर्ग करें। याद है आपको, वैदिक संप्रदाय में कहा जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, परंतु अब ना मालूम कोई दूसरे दुशासन तैयार हो जाते हैं और हमारी जिनवाणी का चीरहरण करते हैं। और याद रखो, ये जिनवाणी का नाश होने वाला नहीं है, त्रिकालिक शाश्वत है। आप ही अपने का दुर्गति का आमंत्रण दे रहे हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव करने के साधन जुटा रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान, फिर आचार्य भगवान ने बिल्कुल सीधा सा थर्मामीटर दे दिया, कहीं यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। समंत्र भद्राचार्य ने, कैसा है सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान को क्या विशेषताएं, कैसे पहचान सकते? जो पूर्वाचार्यों ने कहा है उसमें जरा भी कम करने का आपका अधिकार नहीं है, न्यूनता रहित नहीं है, अधिकता रहित भी नहीं है, कुछ उसमें फ्लेवर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लोग जब मनाते जन्मदिन के दिन केक को डेकोरेट कर देते हैं, ऐसा अधिकता नहीं करनी है, जो जैसा है वैसा है, विपरीतता भी नहीं लानी है। जो आगम में कहा उससे विपरीत कह देना, जो आगम में कहा उससे विपरीत कह देना, चौथे गुण स्थान में आंशिक रूप से शुद्धोपयोग की पुष्टि कर देना, ये विपरीतता है। जब आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया, अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको कहा कि छठे गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, तो फिर चौथे गुण स्थान में कैसे शुद्धोपयोग की सिद्धि होती है? और फिर जरूरत क्या है मुनि बनने की? तीर्थंकरों को तो मालूम था मोक्ष जाना है, 48 मिनट पहले दीक्षा ले लेते, 48 मिनट पहले दीक्षा ले लेते, घर में शुद्धोपयोग होता रहता। परंतु उन्होंने कर्म निर्जरा के लिए भी दीक्षा करके साधना का अवलंबन लिया है। तो इस प्रकार ऐसी विपरीतता नहीं करना, संदेह रहित, है ना। हम संदेह की स्थिति अगर उत्पन्न करते हैं बातों को घुमा फिरा के, तो वह भी सम्यक ज्ञान नहीं है, संदेह से रहित ही है। ये 4 बातें निषेधात्मक है, ये नहीं होना, ये नहीं होना। अब होना क्या? आचार्य ने एक शब्द में कह दिया, यथा तत्त्वम, जैसा का तैसा, ना मिलाए, ना बढ़ाए, ना घटाए, ना उल्टा करे, ना कुछ मिक्सिंग करे, कुछ भी आपको अधिकार नहीं है। विधेयात्मक शब्द में कह दिया अंत में, यथा तत्त्वम। ये मत कीजिए, जो पसंद आए वो अंडरलाइन और जो पसंद ना आए वो अंडरग्राउंड, है ना। मेरी बात समझ गए ना? तो जो पसंद आए वो अंडरलाइन और जो पसंद ना आए वो अंडरग्राउंड। अरे ये हमारी धृष्टता है, दुष्टता है, दुस्साहस है कि हम पूर्वाचार्यों के लिखित ग्रंथों में हम अच्छा बुरा खोज रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई बेटा बाप को प्रमाणित कर रहा। आज के अल्पज्ञानी जिनके अंदर हठाग्रह की बू है, पूर्व आग्रह का रोग लगा है, वह पूर्वाचार्यों के ग्रंथ को पुनः शुद्धिकरण करना चाहता है, पुनः उन्हें परिवर्तन करना चाहता है। और दलील कि किसी ने मिला दिया है, चोरों को सारे चोर नजर आते हैं, जो मिलाने को तैयार है वो सोचते हैं और किसी ने भी मेरे से पहले मिलाया होगा। नहीं जी, सम्यक ज्ञान वैसा ही है जैसा। मैं आपको एक बात कहती हूँ, एक बुक प्रिंट होती है कॉलेज की, पॉलिटिकल साइंस की, सोशलॉजी की, है ना, किसी भी विषय की जब एक बुक प्रिंट होती है, एक सामान्य राइटर अपनी बुक लिखता है, वो पोयम हो या ऐसे हो या कुछ आर्टिकल हो, जब वो लिखता है तो उसके फ्रंट पेज पर बुक का इंट्रोडक्शन होता ना, किसकी प्रेरणा से, कब लिखा, किसने प्रकाशन किया। उसमें एक सेंटेंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशन आदि। एक छोटी पुस्तक छद्मस्त के द्वारा लिखी गई,
गृहस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उसमें से भी शब्द आपको आगे पीछे करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो क्या लिखता, कानूनी कार्यवाही की जाएगी, लिखा रहता ना। मैं भी आपसे कहती, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पर आपको कलम चलाने की क्या अधिकार है? सोचिए आप। याद रखिए, सूर्य पर धूल डालने से सूर्य को धूल नहीं पहुंचती है, अपने मुंह पर ही आती है। आप कितना करो, ये तो सहज या नष्ट होने वाला नहीं है। दुरुपयोग ना करें। ज्ञान क्या है? लोग अक्सर कहा करते हैं, क्या कहते, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती से सहज टरे जे, है ना। तो आप क्या कहते हैं, ज्ञानी के छिन माही, कोटि जन्म। सबसे पहले बताओ, आप एक तरफ से नियम देते हैं कि 16 स्त्री पर्याय, 16 पुरुष पर्याय, 16 नपुंसक है, और फिर कहते कोटि जन्म तप तपे। अरे जब आपने पुरुष पर्याय को 16 ही बनाई है, तो कोटि जन्म तप कहां से तप लेगा? तो आपकी पहली बात तो यहां हो गई गलत। दूसरी बात, ज्ञानी के, है ना, आप इतना ही डायलॉग सुना होगा आपने, ज्ञानी के छिनवाही, ज्ञानी के छिनवाही, आगे का शब्द साइलेंट में जाता है। याद रखिए, जब हम छंद पढ़ेंगे तब तो ऐसे कहें, ज्ञानी के छिनवाही त्रिगुप्ती से सहज टरेंगे, परंतु जब इसका हम अन्वयार्थ करेंगे, अर्थ करेंगे, तब हम कहेंगे ज्ञानी के छिनमाही त्रिगुप्ती से। कौन सा ज्ञानी? ग्रंथ को कंठस्थ करने वाला ज्ञानी नहीं। सफेद शर्ट, सफेद पजामा, सफेद चप्पल, सफेद रुमाल, ऐसा ज्ञानी के छिनमाही होने वाला नहीं है। अगर छिनमाही में कर्मों की निर्जरा है, तो जो 6-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, फिर तो संपूर्ण कर्म की निर्जरा होके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको ग्रस्त अवस्था में मोक्ष मानना पड़ेगा। तो ज्ञानी कौन सा ज्ञानी? वह छठवें गुण स्थान का जो त्रिगुप्तियों को धारण करता है। याद रखिए, गाय भैंस का दूध नहीं है कि इसका इसमें मिला दो, इसका इसमें मिला दो। ये तो माँ का दूध है, इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। ये केवली भगवान श्रुत केवली के द्वारा निरूपित है, अन्य पूर्वाचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध है, इसमें मिलावट नहीं चलेगी। एक बात है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, पर याद रखिए, झूठ चलता बहुत है। झूठ के पैर नहीं होते हैं, पर झूठ चलता बहुत है। देखिए, ज्ञाना जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय उपशम से होता है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय उपशम से होता है, पर ज्ञान सम्यक ज्ञान कब बनता है? जब दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम हो। आप 24 घंटे दर्शन मोहिनी के आश्रव के साधन जुटाते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रवों के साधनों में लिप्त हैं, और फिर सोचते हैं कि मैं ज्ञानी हूं। बिल्कुल नहीं। आप ज्ञानावर्णी ज्ञान की खूब बोली, खूब जितना चाहो उतना बोल सकते हैं, जितना चाहो उतना लिख सकते, उतना चिंतन कर सकते हैं, परंतु उस चिंतन पर जब तक सम्यक ज्ञान की सील नहीं लगेगी, सम्यक दर्शन की, तब तक वह सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है कि इस पंचम काल में हमारे जिन शासन पर, जिन वाणी पर और हमारे पूर्वाचार्यों से के द्वारा पोषित की गई परंपराओं पर कुठाराघात होता है। हम मन माने ज्ञान की दलील देकर, ज्ञान अकेला मायना नहीं रखता, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होता है, इतना मार्मिक प्रवचन करता है कि जिसका प्रवचन सुनकर अन्य जीवों को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वह वही का वही। और एक द्रव्य अल्प ज्ञान है उसको द्रव्य से, परंतु भाव श्रुत पूर्ण है तो वह केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। शिवभूति मुनि महाराज। अब आप सोचिए, तो मैं इतना ही कहूंगी
कि आप ज्ञान प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आप लोग, हम तो आपके मुंह से सुनते हैं, ऐसे टीवी पर टैलेंट शो आते हैं जहां 8 साल का 10 साल का बच्चा 50 बातें एक साथ बोल देता है। ये इससे आत्मा का हित होने वाला नहीं है। ये श्रुत पंचमी नहीं हो पाएगी। श्रुत पंचमी का अर्थ है उसी ही श्रुत को स्वीकार करना जो हमें पूर्वाचार्यों से मिला है। मैं इतना कहूंगी, हमें टांग मिली है चलने के लिए, किसी की टांग में टांग अड़ाने के लिए टांग नहीं मिली है। याद रखिए, ज्ञान मिला है तो अपने आत्मा का हित करने के लिए। किसी के ज्ञान को सिर्फ हम उसमें से हम परिवर्तन करने के फिराक में ना रहें। देखो, आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में, है ना, मैं भी जब बच्चों को, स्टूडेंट को कहती थी ना, देखो 5 मिनट 5 सिर्फ खाली है, तो सबके चेहरे पर बेचैनी है। तो मैं भी आपको वार्निंग बेल बजा रही हूं कि जिंदगी का भरोसा नहीं कितने दिन है। इस त्रस पर्याय का जो समय है 2000 सागर, इसके कितने समय शेष है हमें मालूम नहीं है। अच्छा है, वार्निंग बेल बज चुकी है, क्यों ना हम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के प्रयास में लग जाएं और सम्यक को प्राप्त करके अपना जितना, आपका जितना भी ज्ञान है, देखिए अगर आपने रोज ज्ञान प्राप्त किया और सम्यक नहीं किया तो ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने 4 करोड़ रुपया कमाया और बार बार ऑफिसर कहता आपके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, परंतु आपने उसके कहने से टैक्स पे कर दिया है, तो क्या हो गई वह ब्लैक मनी? क्या हो गई? व्हाइट मनी। उसे ऐसा नहीं है कि आपको किसी डिटर्जेंट पाउडर में डाल के धोना पड़ा हो, परंतु टैक्स चुकते ही ब्लैक मनी व्हाइट मनी बन जाती है। उसी प्रकार जितना भी ज्ञान है वह सम्यक होते ही सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। स्वमेव आपके बैंक में पैसा किसी ने डाला, स्वमेव आपके खाता में आ जाता है। इसीलिए विचार करें, ये मनुष्य जीवन आपने कितनी दुर्लभता से पाया। याद करें उस क्षण को जब नरक में वेदना होती थी, तब आप जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति की प्रतीक्षा करती है, ऐसे आप नरकों की दुख की पीड़ा से घबरा कर इस मनुष्य गति को, मनुष्य गति में जैन कुल को, जैन कुल में भी आप जिन धर्म की पिपासा करते थे, परंतु यहाँ आने पर वही ढाक के तीत पत्ते, वही का वही। ऐसा लगता है आपको वहां रहने की आदत हो गई, इसलिए बार बार वही के रास्ते का अनुकरण करते हैं। सम्यक ज्ञानी ज्ञान रूपी रथ पर, सम्यक ज्ञान रूपी रथ पर जब भव जीव आरूढ़ होता है तो निर्वाण को प्राप्त होता है, और अज्ञान रूपी रथ पर जब कोई आरूढ़ होता है तो वह मूर्ख नरक को प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जो हमारे सम्यक ज्ञान को धूल दूषित करना चाहते हैं, उसे कहीं न कहीं उसका अभिनय करना चाहते हैं, उसके लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमने अपना खेत नहीं संभाला, तब तो पड़ोसी की गाय हमारे खेत में आके हमारी फसल को खाकर गई। हमने भी अपनी आस्थाएं, अपना आचरण बदला है। कहीं न कहीं हम भी कान के कच्चे हैं, जो बात सुनकर अपने क्रियाओं के प्रति अनास्था उत्पन्न करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और जब खेत खाली देखता है तो गाय घुसती है। आप भी अपने मंदिरों में अपनी आचरण क्रियाओं के प्रति सशक्त रहिए। अपने, अरे कान, आदमी किसके कान में बात फूंकता है? जो कान का कच्चा हो। यदि हमें नहीं सुनना हो तो मजाल क्या वो आपके कान में मंत्र फूके। इसीलिए श्रुत पंचमी के दिन आप संकल्प करें। क्या करना है आपको? संकल्प करें, है ना। मुझे आज का तो है, वैसे होता ही है, ये तो नियम है रिजर्व बैंक का कि 1 रुपया जो करेंसी, 1 रुपया जो नोट प्रकाशित होता है वो भारत सरकार का होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा रहता है ना। मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, इसलिए मेरे को मालूम है। ऐसा मत समझना कि माता जी को कैसे मालूम है। और बाकी के नोट पर क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, धारक को मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और गवर्नर के सिग्नेचर।
मैं भी आप कहती हूँ आज अपने दिल पर आप सिग्नेचर कीजिए, इस जिनवाणी पर मैं मर मिटने को तैयार रहूंगा, मैं इसकी आन बान शान को संभालूंगा, कान का कच्चा नहीं बनूंगा। आज संकल्प कीजिए और किसी और के सामने नहीं, आत्म साक्षी पूर्वक। तो इस जिनवाणी पर तो जिनवाणी का चीरहरण हो रहा है। जिनवाणी को प्रतिदिन नाना कैसे कैसे रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। पूर्वाचारी के ग्रंथों को ना मालूम किस प्रकार से अपमानित किया जाता है। सबसे आज मैं यही कहूंगी, किसी ने फूल चढ़ाया होगा, किसी ने नारियल चढ़ाया होगा, आम का सीजन है किसी ने आम चढ़ाया होगा। मैं कहती हूँ अब आपको आवश्यकता है अकलंक निकलंक जैसे अपने आप को जिनवाणी पर समर्पित करना। आप अकलंक निकलंक की कहानी सुनकर फूले नहीं समाते हैं, परंतु अब अकलंक निकलंक बनने का समय आ गया। अकलंक देव ने मुनि अवस्था में आगम की रक्षा की, निकलंक अवस्था में ग्रस्त अवस्था में आगम की रक्षा की। अब आप जो भी आप सुन रहे हैं, अब कटिबद्ध हो जाएं, कमर कस लें, तभी तो वह हमारी श्रुत पंचमी पर्व कार्यकारी होगा, वरना वही होगा कि जो हम आज तक करते आए हैं, वही अंधे पीछे कुत्ते खाएं, बस यही होगा। हम कहते रहेंगे और आप वही रास्ता चलता रहेगा। अंत में आचार्य भगवान गुप्तीनंदी महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि वो मेरे को ऐसी तारीख में क्यों बुलाते। पहले 16 को बुलाया, फिर 31 को बुलाया, नहीं पहले 30 को बुलाया, 31 को, फिर 16 को बुलाया और आज फिर 30 को बुलाया। तो क्या मालूम महाराज जी ने क्या सोच के सेटिंग की है। तो मैं आपके आदेश स्वीकार करके पूर्ण करने में समर्थ हो पाती हूँ, आपका आशीर्वाद है। और आप अपने गुरु के लिए, आज आप अपने गुरु के लिए जब इतना करते हैं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। मुझे स्मृति आ जाती गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, कि उन्होंने मुझे इस आर्ष परंपरा से, वह जहां आर्ष परंपरा का शून्यवत है, उस क्षेत्र से मेरे को लाकर इस आर्ष परंपरा की छत्र छाया में पाला। मेरे अंदर जैसी माँ घुटी पिलाती अपने शिशु को, उसी प्रकार ज्ञान की आर्ष परंपरा की घुटी पिलाई। तो आप अपने गुरु की जब भक्ति करते हैं तो मुझे गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी की बहुत बहुत गहरी गहरी याद आ जाती है। और ऐसा लगता उन गुरुदेव का स्मरण मेरे लिए आज अवलंबन है। मुझे लोग अधिकांश से कहा करते हैं गुरुदेव अभिनंदन सागर जी और आचार्य गिरधर कुंथु सागर जी दोनों वो का बहुत मिलते जुलते हैं। और बात सच भी है, दोनों ने बीसा नरसिंहपुरा समाज को सम्मानित किया है। जातीय गौरव नहीं होना, जातीय अहंकार नहीं होना चाहिए, पर जातीय गौरव होना चाहिए। तो एक ने बागड़ को गौरवान्वित किया है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे गुरुओं के प्रति मन गदगद हो जाता है और उनकी छत्र छाया हमें सारे जीवन मिलती रहे। आपके चरणों में पुनः पुनः वंदना, नमोस्तु, आपकी चरण वंदना। बोलिए गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। माता जी बहुत सारा आपका आशीर्वाद। आपका बहुत सुंदर व्याख्यान रहता है। आज माता जी ने बताया कि ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है, सम्यक ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है, वो पूरी दुनिया में पूजी जाती है, पूरी दुनिया में पूजी जाती है। और प्रवचन का सार माता जी का ये रहा कि बहुत कषाय लोगों के हृदय में, बहुत कषाय लोगों के हृदय में यहाँ हर जीव को प्यार चाहिए। बहुत कषाय लोगों के हृदय में यहाँ हर जीव को प्यार चाहिए। बहुत ऊंची है पंथवाद की दीवारें, बहुत ऊंची है पंथवाद की दीवारें, इसे गिराने सम्यक ज्ञान का हथियार चाहिए, इसे गिराने सम्यक ज्ञान का हथियार चाहिए। सम्यक ज्ञान का विषय बहुत अच्छे ढंग से माता जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। सम्यक ज्ञान का महत्व और किसको अंडरलाइन किया जा रहा है, किसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, अंडरलाइन और अंडरग्राउंड का बहुत अच्छा विवेचन माता जी ने किया। बहुत अच्छे से हम बतलाते हैं
कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चरे जे, ज्ञानी के क्षण माही, ज्ञानी के क्षण माही, ज्ञानी के क्षण माही, त्रिगुप्ति को भूल जाते हैं। त्रिगुप्ति के सहज टरे, तीन गुप्तियां, इसलिए तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान है, तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान है, उसको आचरण में उतारने वाला ही महान। जो सम्यक ज्ञान को आचरण में उतारे वो महान बनता है। अकेले ज्ञान से कोई महान नहीं बन जाता है। जितना हमारे पास में ज्ञान है उससे बहुत ज्यादा ज्ञान जो फीड है वो कंप्यूटर मोबाइल के अंदर सब कुछ है, लेकिन यदि प्राण नहीं है, कर्ण नहीं है, आचरण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माता जी ने अच्छा विषय लिया और मैंने माता जी को अंतिम समरी के लिए बुलाया। मैंने 1 जून से 30 जून तक सम्यक ज्ञान महोत्सव हमारा ज्ञानोत्सव था। माता जी अब कल से शुरू हो रहा है 1 जुलाई से संयम महोत्सव। 1 जुलाई से हम शुरू करेंगे संयम महोत्सव। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई से संयम चलेगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव आचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव का 9 जुलाई को आ रहा है दीक्षा महोत्सव, 55वां दीक्षा उत्सव उनका आ रहा है। वहीं 22 जुलाई को मेरे 31 साल पूरे होंगे, 32 साल मेरा लग जाएगा। 22 जुलाई को मेरा आएगा और भी जुलाई पता नहीं कितने साधुओं के संयम उत्सव आएंगे, तो हम अब मनाएंगे। पहले अभी मनाया ज्ञानोत्सव, मनाएंगे संयम उत्सव। 22 जुलाई को, मेरा 10 जुलाई को। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। 10 जुलाई को तो आपका है, तो 64 साल पूरे हो जाएंगे, 64 साल पूरे हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो 64 विद्या होती है और माता जी 10 जुलाई को 64 वर्ष पूरी करेंगे दीक्षा के, बहुत बड़ी बात है। ऐसी महान साधक माता जी जो कि सुभूषणमती माता जी हैं, हमारे समाज का साध्वियों का बहुभूषण है, बहुत ही सुंदर और सुंदर सुंदर व्याख्या विष्णु माता जी करते हैं। तो माता जी आपको तय करना है कि आप किस तारीख को आना चाहेंगे। मैं चाहूंगा संयम उत्सव में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संयम उत्सव चलेगा। उस संयम उत्सव आपको जो तारीख, जो आपको दिन अच्छा लगे उस दिन आपका प्रवचन हम फिक्स करते हैं, लेकिन आपको प्रवचन सुनना चाहेंगे। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। जी जी, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई में, 1 जुलाई को सुज्ञान श्री माता जी कल आएंगी, तो पुलक सागर जी भी आएंगे और काफी साधु इसमें आने वाले हैं, तो ये सब प्रवचन चलेगा। तो संयम उत्सव पर संयम के ऊपर आपकी व्याख्या होनी चाहिए। आज ज्ञान का विषय बहुत अच्छा आपने बताया। माता जिनवाणी के प्रति जो आपका संदेश रहा बहुत ही अच्छा रहा कि जिनवाणी जिन देव से रो रो कहे पुकार, जिनवाणी जिन देव से रो रो कहे पुकार, हमें छोड़ तुम कित गए कर कुपात्रा था। आज सुपात्र कम है और कुपात्र ज्यादा हैं। जिनवाणी में निजवाणी मिलाने वाले बहुत ज्यादा हैं और हमें जिनवाणी का प्रसार करना है तो हमें आचार्य शांत सागर जैसे ही वीर बनना होगा। आचार्य शांत सागर जी भवन जिस समय मूल बद्री में गए तो मूल बद्री में भट्टारक जी ने दीवारें फोड़कर उन्हें ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथों का जब दर्शन कराया और ग्रंथों की दशा अवस्था को देख करके आचार्य शांत सागर जी भावुक हो गए, क्योंकि वे दीक्षा दिवस है माता जी का, जन्मदिन है। जन्म दीक्षा को, दीक्षा दिवस 37वां वर्ष चल रहा दीक्षा का। अच्छा, दीक्षा का 33वां चल रहा है और हमारा 32वां आ रहा है। 37 सही बात है, ठीक है। तो आपका 37वां जो है वो दीक्षा वर्ष है, 64वां आपका जन्मदिन आपका आ रहा है और 9 जुलाई को हमारे गुरुदेव का 55वां दीक्षा दिवस है। 10 जुलाई को गढ़नी आर्य का आस्था माता जी का भी जन्मदिन है। 14 जुलाई को गढ़नी आर्य का समाष्टी माता जी का दीक्षा दिवस है और 22 जुलाई को मेरा दीक्षा दिन है। तो बहुत सारा जन्म दीक्षा आ रही है, तो संयम उत्सव अपन मनाएंगे और उसका बहुत बड़ा लाभ अपन प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि आचार्य शांत सागर जी गुरुदेव ने उन ताड़पत्र पे लिखे ग्रंथों को देखा कि जिनको दीमक लग रही थी, जो सिल रहे थे दीवार में अंदर होने के कारण, जिनमें सीलन लग रही थी, जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, ऐसे ग्रंथों को देख करके आचार्य शांत सागर जी ने भट्टारक जी से कहा कि भट्टारक जी अकेले मूल बद्री की लाइब्रेरी में या दीवार में छिड़वाने से ग्रंथ की सुरक्षा नहीं होगी, ग्रंथ के दर्शन की सुरक्षित नहीं होंगे, ग्रंथ का प्रकाशन भी करना होगा। पर भट्टारक जी ने नहीं माना, तो आचार्य भगवान ने त्याग कर दिया कि जब तक ये ग्रंथों का प्रकाशन नहीं होगा तब तक मेरा नियम त्याग है। चरित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में आया हुआ है और काफी समय तक उनका नियम त्याग चलता रहा। जब सारे सेठों ने भक्तों ने जाकर भट्टारक जी समझाया कि जो हमारे आचार्य श्री कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ग्रंथ प्रकाशन कराइए, तब जाकर आचार्य श्री की प्रेरणा से ग्रंथों का प्रकाशन शुरू हुआ और आचार्य भगवान ने
शुद्ध पंचमी उत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने फलटन ग्रंथ के अंदर, फलटन शहर के अंदर में हमारे धवल सिद्धांत ग्रंथ को ताम्रपत्र पर अंकित कराया। जिनवाणी के प्रति जो तीव्र तड़फ थी, तीव्र उत्साह, तीव्र उत्कंठा जो आचार्य शांतसागर जी के अंदर थी, आचार्य शांतसागर महाराज के अंदर थी, वैसी प्रेरणा हमारे के अंदर भी होनी चाहिए। और आज भी साधु प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जीवंत ज्ञान को पाने के लिए हम लोगों ने 10 दिन का संयम महोत्सव का ज्ञानोत्सव महोत्सव मनाया था, शिविर लगाया था। उस शिविर के अंदर में हमारे माता जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की। इसलिए हमारे गुरुदेव ने, आचार्य सर्वश्रेष्ठ माता जी को हमारे गुरुदेव ने माता जी के लिए जिन धर्म प्रभावी का पद दिया है, जिन धर्म प्रभावी का एक विशेष पद आपके लिए दिया है माता जी, उसका भी एक सुंदर सा आपको मोमेंट बन करके आएगा। और मैं समझता हूँ विजयनगर का समाज बहुत ही बड़भागी सौभाग्यशाली है, जिनके पास में गणनीय आय का शोषण माता जी जैसा ज्ञान रत्न आपके पास में है। संपूर्ण विजयनगर का समाज, और अभी तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, संपूर्ण देश के लोग जितने भी हैं मेरे साथ हैं जुड़े हुए, सभी औरंगाबाद के लोग हैं, दिल्ली मुंबई के लोग हैं, आप सब भी विजयनगर गुजरात के, ईडर के, हिम्मतनगर के, अहमदाबाद के, जहां जाके आप लोग हैं। बल्कि मैं चाहूंगा यदि दीदी लोग प्रयास करें तो माता जी जहां जहां जाकर के आए हुए हैं उस सभी चतुर्मास के करीब 37 चतुर्मास माता जी के हो चुके हैं। 64वां उनका जन्मोत्सव का वर्ष आ रहा है। तो संपूर्ण नगर देश से जितने भी लोग हैं एक आधा घंटा, पौन घंटा माता जी से ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। यदि मेरा विश्वास है कि यदि माता जी से सभी श्राविकाएं ज्ञान प्राप्त करेंगी तो आपकी बेटियां अवश्य में आगे जाकर के चंदनबाला, ब्राह्मी सुंदरी, राजमती जैसी वीरांगनाएं बनेगी, जो महासती के रूप में विख्यात होंगी, वे अवश्य में प्राप्त करें। इसलिए मैं प्रेरणा देना चाहूंगा सारी समाज को कि माता जी से ज्ञान प्राप्त करें, खूब उसको पढ़ें। और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं जिगर जैन हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि व्यवस्था बनाए, वहां पर एक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था लगावे, जिससे माता जी रोज आप लोग को पढ़ावे और आप ज्ञान प्राप्त कर पाए। ऐसा अच्छा प्रयास आपका होना चाहिए। माता जी को अभी से एडवांस में उनके दीक्षा दिवस की और जन्मदिन की, 64वें जन्मदिन की हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा है आपके लिए। माता जी 64वां जन्मदिन आपके लिए जो आ रहा है आने वाले दिन के अंदर में, वो जन्मोत्सव आपको आगे जाकर के 64 डिग्री का अधिकारी अर्थात अरहंत सिद्ध बनाए, ये कामना आपके लिए करते हुए मैं बात को विराम दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि अब आप तारीख तय करेंगी किस तारीख में आपको आना है। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में जो दिन आप सुनना चाहेंगे उस दिन संयम उत्सव के ऊपर आपकी व्याख्या मिले और हम लोग निरंतर संयम का महत्व मनाएंगे। कल से संयम उत्सव शुरू होगा। हमारे गुरुदेव का 9 जुलाई को दीक्षा दिन आ रहा है, तो हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक संयम उत्सव मनाएंगे, थर्ड पार्ट से मनाएंगे। और संयम उत्सव को मनाना मतलब संयम को अपने जीवन में लाना है। हालांकि मेरे पास कई श्रावक ऐसे हैं जो आकर के चतुर्मास में नियम लेते हैं कि हम चतुर्मास में 4 महीने ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कोई लेता है चतुर्मास में हर महीने हम कम से कम 25 दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे। ऐसे नियम लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वे सभी महानुभाव अवश्य के महत्व को समझे, संयम के महत्व को समझे, संयम के बिना अपने जीवन को न जाने दें। आचार्य भगवान कहते हैं वरम व्रते परम व्रतिवत नारकम। इस पंचम काल में जो व्रती बनेगा, थोड़ा भी त्याग करेगा, वो नरक में नहीं जाएगा, और जो अव्रती रहेगा वो नरक का पात्र बनेगा। तो नरक से बचना है तो हमें क्या संयम पालन करना है, संयम के विषय में कल से जानना शुरू करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की